हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ के क्लिक टू इन्वेस्ट यूलिप प्लान की। ये एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यूनिट लिंक का मतलब ये प्लान मार्केट से लिंक्ड है और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब इस प्लान के रिटर्न्स कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मार्केट में 4 तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस प्लान की रिटर्न मार्केट से लिंक्ड है या कंपनी के परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। इसके बेस पे उस प्लान का रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल डिराइव होता है। जो प्लान किसी भी मार्केट से लिंक नहीं होता है और जो बोनस पे लिंक नहीं होता है उसे यूजुअली हम गारंटीड प्लान बोलते हैं। इन सब में से ये क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान दूसरी कैटेगरी में आता है, जो कि मार्केट लिंक्ड है लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके बोनसेस का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी हम एक यूलिप प्लान की बात करते हैं तो उसके साथ एक इन्वेस्टमेंट रिस्क एसोसिएटेड होता है, जो कि कंपनी के ब्रोशर में ही लिखा है नीड्स टू बी बोर्न बाय द पॉलिसी होल्डर। इसके साथ ही यूलिप प्लान आपको कोई भी लिक्विडिटी नहीं देते हैं पहले 5 साल के लिए। इसका मतलब आप चाह के भी पहले 5 साल में पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और जब आप पैसा निकालते हैं तो क्या पैसा आपको मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं रहती है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करता है। अब एक नज़र इस प्लान के फीचर्स पे भी डाल लेते हैं। अगर हम एज एट एंट्री की बात करें कि कितने साल की उम्र में इस प्लान को लिया जा सकता है, तो मिनिमम 30 दिन की उम्र में इस प्लान को लिया जा सकता है और मैक्सिमम एज इस प्लान को लेते टाइम होनी चाहिए 65 साल। इसी तरीके से मैच्योरिटी के टाइम पे मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 75 ईयर्स होनी चाहिए। प्रीमियम की अगर हम बात करें तो सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम वैल्यू है 24,000। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो एनुअल 12,000, हाफ ईयरली 6,000, क्वार्टरली 3,000 और मंथली 1,000 रुपये देके आप ये पॉलिसी को ले सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हैं तो वो होता है 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, और अगर हम सम एश्योर्ड रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो वो होगा 10 टाइम्स द एनुअल प्रीमियम अगर आपकी एज 55 साल या उससे कम है, और 7 टाइम्स द एनुअल प्रीमियम अगर आपकी एज 55 साल से ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 10 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम दिया है तो आपका सम एश्योर्ड होगा 12.5 लाख, और अगर आपने 1 लाख रुपए का रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम देके इस पॉलिसी को लिया है तो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए रहेगा अगर आपकी एज 55 साल से कम है या बराबर है, और 7 लाख रहेगा अगर आपकी एज 55 साल से ऊपर है। अब इस पॉलिसी की पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 5 साल से 20 साल के बीच में हो सकती है, और प्रीमियम पेमेंट टर्म सिंगल पे, लिमिटेड पे या रेगुलर पे इनमें से कुछ भी हो सकती है। सिंगल पे मतलब आपको एक ही बार प्रीमियम देना है, लिमिटेड का मतलब आप 5 साल, 7 साल या 10 साल की ड्यूरेशन के लिए प्रीमियम देके बाकी पॉलिसी टर्म के लिए इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और रेगुलर का मतलब है आपको 5 साल से लेकर 20 साल तक इसका रेगुलरली प्रीमियम देना है। अब अगर हम बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की तो मैच्योरिटी बेनिफिट इसका है फंड वैल्यू, जो कि कैलकुलेट होती है यूनिट वैल्यू को बैलेंस यूनिट से मल्टीप्लाई करके। एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके पॉलिसी के यूनिट की वैल्यू है 205 रुपये और आपके पास अकाउंट में 10,000 यूनिट हो जाते हैं जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, तो आपकी फंड की वैल्यू 10,000 इंटू 205 यानी कि 20,50,000 रुपये होगी। पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो आप इस पॉलिसी में से पार्शियली अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आपको ये पॉलिसी लिए हुए कम से कम 5 साल हो जाने चाहिए, और साथ में आपकी जो एज है वो 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। डेथ बेनिफिट की बात करें तो वो हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग के हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी कि सम एश्योर्ड, फंड वैल्यू या 105% ऑफ द प्रीमियम पेड, इन तीनों में से भी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो डेथ बेनिफिट मिलेगा अगर ऐसा केस होता है तो। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 30 ईयर ओल्ड मेल हैं जिन्होंने 1 साल का प्रीमियम देके 10 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म ली है और पॉलिसी टर्म लिया है 15 साल का। उनका सम एश्योर्ड इस केस में आएगा 10 लाख, बिकॉज दैट इज 10 टाइम्स देयर प्रीमियम। अब अगर हम बात करें कि इंश्योर्ड की डेथ फर्स्ट ईयर के बाद ही हो जाती है तो इस केस में फंड की वैल्यू अगर एज्यूम करें 1,01,222 रुपये, सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए और 105% ऑफ द प्रीमियम आता है 1,05,000 रुपये। इस केस में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो है सम एश्योर्ड की, तो ये पैसा उनको एज अ डेथ बेनिफिट मिल जाएगा।
अगर इसी केस को 9 साल के बाद लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि उस टाइम पे फंड की वैल्यू है 10,06,405 रुपये, सम एश्योर्ड था हमारा 10 लाख रुपए और 105% ऑफ द प्रीमियम आता है 9,45,000 रुपये। इस केस में हम देखते हैं कि फंड की वैल्यू सबसे ज़्यादा अमाउंट आती है, तो ये एज अ डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम डिसाइड करना है, प्रीमियम पेमेंट टर्म डिसाइड करनी है, पॉलिसी टर्म डिसाइड करनी है और ये डिसाइड करना है कि आप किस इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर अपना पैसा डालना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड 11 है इस पॉलिसीज में चुनने के लिए और डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, जिसके बेस पे आपको सजेशन दिया जाता है कि आप अपना पैसा किस इन्वेस्टमेंट फंड में डालें। रिस्क प्रोफाइल की कैलकुलेशन के लिए कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि आप अपने पैसे को मैक्सिमम गेन पे डालना चाहेंगे या मिनिमाइज लॉस में डालना चाहेंगे, और दूसरा ये भी कि अगर मार्केट गिरती है तो क्या आप पैसा निकालने का सोचेंगे या फिर आप और पैसा डालने का सोचेंगे। इन क्वेश्चंस के आधार पे आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और उसके बेस पे आपको फंड्स कुछ सजेस्ट किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 11 फंड्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं और 11 फंड डिफरेंट रिस्क और रिटर्न रेटिंग के बेस पे आइडेंटिफाइड हैं। इनके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा डाला जाता है, जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर और इक्विटी जो कि है स्टॉक मार्केट। डिफरेंट डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे कि लो रिस्क प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे कि पैसा इक्विटी में नहीं डाला जाता है, सारा का सारा पैसा सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला जाता है। जबकि अगर हम हाई रिस्क की बात करें तो वहाँ पे 80 to 100% ऑफ पैसा जो है वो इक्विटी में डाला जा रहा है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के बेस पे इनमें से एक या ज़्यादा फंड्स को चूज कर सकते हैं और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप इसके फंड्स को बीच में स्विच भी कर सकते हैं। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप किसी भी फंड में डाले हुए पैसे को दूसरे फंड में किसी भी टाइम पे डाल सकते हैं। अब अगर एक नज़र डालें इस प्लान की फिलॉसफी पे, तो इस प्लान की टैगलाइन कहती है कि मिनिमल चार्जेस टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। अब ये मिनिमल चार्जेस क्या है, इस पे एक नज़र डालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के चार्जेस हैं जो एप्लीकेबल हैं। सबसे पहला है फंड मैनेजमेंट चार्ज। ये चार्ज एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए लगता है। दूसरा चार्ज है मोर्टेलिटी चार्ज। इसका अमाउंट डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या है और आपने कितना कवर ले रखा है। अब जब हम बात कर रहे थे मिनिमल चार्जेस की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 1.35% पर एनम का चार्ज कंपनी लगा रही है मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो IRDAI ने अलाउ किया है यूलिप प्रोडक्ट्स पे लगाने के लिए। तो किसी भी हिसाब से यहाँ पे मिनिमल चार्जेस तो नहीं है। अब अगर हम बात करें पार्शियल विड्रॉल चार्ज, स्विचिंग चार्ज और प्रीमियम रीडायरेक्शन के लिए, तो ये पॉलिसी आपको 4 ऑप्शंस देती हैं इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद भी अगर आप और विड्रॉल करना चाहें या और स्विचिंग करना चाहें तो आप एक फीस दे के वो रिक्वेस्ट को फिर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्विचिंग क्यों करनी है, तो उसका सबसे अच्छा रीज़न होता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होता है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये ऊपर आप आई कार्ड पे मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की मदद से 10% से ऊपर की रिटर्न NPS के अंदर एक्सेस करी है। अब अगर हम NPS की बात कर रहे हैं तो हम अगर उसके चार्जेस की बात करें तो वहाँ पे 0.01% का ही सिर्फ चार्ज लगता है ऑन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, और यहाँ आपको 1.35% लग रहा था। अब जब हम NPS की बात कर ही रहे हैं तो NPS के अंदर जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है वो सिर्फ लगता है 0.01% ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि इस पॉलिसी के अंदर था 1.35% पर एनम। तो आप देख सकते हैं कि कितना चार्जेस का फर्क है। अब हम एक नज़र डालते हैं इस प्लान के अंदर आने वाले 11 डिफरेंट फंड ऑप्शंस और उनकी रिटर्न पे। ये वीडियो मैंने नवंबर 2020 में बनाया है। अगर आप इस वीडियो को एक लेटेस्ट स्टेज पे देख रहे हैं तो नीचे मैं HDFC साइट का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके लेटेस्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी प्लस 101 फंड के रिटर्न, और हम देखते हैं कि इस फंड को इंसेप्शन से, यानी कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 6.90 की रिटर्न मिली है। अगर लास्ट एक साल की बात करें तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव के कारण इसकी रिटर्न नेगेटिव रही है। यही एक रिस्क होता है जब भी आप एक इक्विटी लिंक्ड प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लू चिप फंड की, तो वहाँ पे सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से फंड स्टार्ट हुआ है 2010 से, ओवरऑल रिटर्न रही है 8.38%। पिछले 5 साल की रिटर्न देखें तो वो भी करीब
8.36% रही है। बेंचमार्क से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये रिटर्न काफ़ी अच्छी आई है। तीसरा, अगर हम बॉन्ड फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ भी रिटर्न 8.57% आई है जब से इस प्लान की शुरुआत हुई है। इसके रिटर्न्स अगर आप बेंचमार्क से देखें तो थोड़ी सी कम रही हैं, लेकिन लास्ट एक साल में भी इसके रिटर्न 9.81% काफ़ी अच्छे रिटर्न आए हैं। चौथे फंड की बात करें तो सिक्योर मैनेजमेंट फंड, जहाँ पे सिंस इंसेप्शन 7.85% का रिटर्न आया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 8.89% का रिटर्न है और लास्ट एक साल में करीब 10.81% की रिटर्न आई है। आपने यहाँ तक देख ही लिया होगा कि कैसे इक्विटी या फिर बैलेंस्ड या फिर डेट फंड की रिटर्न्स वेरी करती हैं। तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप उसके बेस पे अपना फंड का चुनाव कर सकते हैं। पांचवें फंड की बात करें तो इनकम फंड पर नजर डालें तो इसकी भी रिटर्न 8.24% आई है और लास्ट 5 साल के अंदर रिटर्न देखें तो 7.82% के करीबन रही है। डिस्कवरी फंड की बात करें तो ये रिलेटिवली नया फंड है। ये 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी 5 साल की रिटर्न्स अभी नहीं है। तो इंसेप्शन से इस फंड ने 10.90 की रिटर्न दी है और लास्ट एक साल में 13.60 की रिटर्न मिली है। अगर लास्ट 6 महीने की बात करें तो इस फंड ने 32.63% की ज़बरदस्त रिटर्न दी है और आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5% की रिटर्न थी। अगली बात करें बैलेंस फंड की तो यहाँ पे हमें 8.30 की रिटर्न मिली है जब से फंड स्टार्ट हुआ है। लास्ट 6 महीने में 13.64% की रिटर्न मिली है और 5 साल की रिटर्न अगर देखें तो 7.71% रही है। अपॉर्चुनिटी फंड की अगर हम बात करें तो इंसेप्शन से 10.42% की रिटर्न रही है। 6 महीने में करीब 25% की रिटर्न मिली है और 5 साल की रिटर्न करीब 8% रही है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की बात हम करें तो इंसेप्शन से इसने 10.48% की रिटर्न दी है। लास्ट 5 सालों में भी इसने ज़बरदस्त 10.53% की रिटर्न दी है और 6 महीने में इसने 20.89% की रिटर्न दी है। कंजर्वेटिव फंड की बात करें जो कि मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं तो उसकी रिटर्न 7.73%, 7.22% और 4.83% रही है अगर हम इंसेप्शन से 5 साल से और लास्ट 6 महीने की बात करें तो। लास्ट अगर हम इक्विटी एडवांटेज फंड की बात करें तो उसकी शुरू से रिटर्न रही है 8.89% और लास्ट के 6 महीने में 22.43% रही है। ये भी एक रिलेटिवली नया फंड है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने कुछ फंड को बंद किए हैं और कुछ नए फंड भी इस प्लान में डाले हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार साइट पर जाके जरूर देखें कि कंपनीज के लेटेस्ट फंड कौन से चल रहे हैं और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। ये इन्फॉर्मेशन HDFC की साइट पे इजीली अवेलेबल है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि है मार्केट रिस्क। जैसे कि हमने अपने प्लान्स में देखा कि इनके रिटर्न्स नेगेटिव से लेके बम्पर 32-33% तक जा सकते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है उसको एसेस करके आप एक सही प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइडियली इंश्योरेंस प्लान को रिटर्न के साथ मिक्स करके नहीं देखना चाहिए। अगर आपको रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म या ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि NPS या म्यूचुअल फंड्स को चुनें जहां पे आपके पास लिक्विडिटी बनी रहती है और आपके पास कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। लेकिन आप अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने गोल्स और अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई सवाल हैं इस वीडियो से लेके। हम जल्द ही लौटेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।